नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए, हम आपको इस वीडियो में 1, 2, 5, 8 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5 तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ a बराबर 1, 2, 3 इसको पहले उतारेंगे तो आप हो जाएगा a बराबर यहाँ पे यानी कि 1, 2, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है b बराबर 4, 5 इसको भी उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे b बराबर यहाँ हो जाएगा 4, 5। और देखिए यहाँ पे लिखा है a से b में संबंधों की संख्या हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संख्या यानी कि a बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का जो मान दिया 1, 2, 3 दिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है 1, 2, 3 अवयव दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि संख्या b बराबर। अब देखिए इसमें जो 2 अवयव दिया है 1, 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे a से, देखिए लिख रहे हैं a से b में संबंधों, देखिए यहाँ लिख रहे हैं संबंधों की संख्या यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2। और देखिए यहाँ पे इसके पावर में हो जाएगा संख्या n a और देखिए यहाँ हो जाएगा गुणे संख्या यहाँ हो जाएगा यानी कि n b। ठीक, अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। और देखिए यहाँ पे संख्या a का मान जो दिया है 3 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर गुणे यहाँ पे देखिए संख्या b का मान दिया है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर बराबर लगा देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 2, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 पे पावर 6 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पे पावर 6 दिया, 6 वाले दिए हैं। अगर हम क्या करेंगे इसको यानी कि ऐसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 तो यहाँ पे आ जाएगा 64। ठीक है, यानी कि a से b में संबंधों की जो संख्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसको लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इनवर्स कोष्टक में करनी में 3 माइनस सेक इनवर्स और यहाँ पे कोष्टक में -2 का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे पहले एक बार इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स यहाँ पे कोष्टक में करनी में 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और यहाँ हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स यहाँ हो जाएगा कोष्टक में -2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और देखिए आप लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ पे जो लिखा करनी में 3 यानी कि करनी में 3 का मान होता है tan 60 का तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स
अब देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि कोष्टक में -2 है तो सेक 120 का मान होता है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 120 डिग्री, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, और देखिए यहाँ पे लिखा है 10 60 डिग्री, तो 10 60 को हम लोग लिख सकते हैं यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 यहाँ पे π/3 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स, और देखिए यहाँ पे लिखा है सेक यानी कि 120 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक यानी कि 2π/3 लिख सकते हैं। फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर, देखिए यहाँ पे 10 से ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा π/ यानी कि 3, फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे ये सेक से ये सेक कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 2π/ यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है तो ऊपर वाला क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा π - 2π, फिर बटे में आ जाएगा 3, फिर बराबर लगा देंगे, 2π में से 1π घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में π/3। ठीक है, अब देखिए जो आया है माइनस में π/3, यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x + y बराबर आव्यूह में संख्या, और यहाँ पे लिखा है x - y बराबर आव्यूह में संख्या, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा है x + y बराबर आव्यूह में संख्या, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + y बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 7 0 4 5, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ पे उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है x - y बराबर ये जो आव्यूह में संख्या है इसको उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x - y बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे -3 0 0 -3, और देखिए इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे माइनस में y है और यहाँ पे प्लस में y है। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है ये x + y, इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + y। अब ये देखिए जो समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे x - y, इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस x - y, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आव्यूह में समीकरण नंबर 1 वाला है इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आव्यूह, यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ हो जाएगा 5, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 में ये जो आव्यूह है इसको इसमें जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे -3 0 0 -3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे y माइनस में और यहाँ प्लस है तो ये y से y कट जाएगा, एक एक्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2x, क्योंकि दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर बराबर, फिर यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस में गुणा करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे -3। अब देखिए यहाँ पे 0 है प्लस है और ये 0 जो है प्लस में है
तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे 4 है और देखिए यहाँ पे यानी कि 0 है प्लस में है, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे 4 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे ये 5 है, 5 को लिखेंगे और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा 2x बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 और देखिए यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे 4 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और देखिए यहाँ पे 5 में 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और देखिए आप लिखेंगे x बराबर इस प्रकार से यानी कि अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 में भाग करेंगे 0 आएगा और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे देखिए 2 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो x का मान आया है यानी कि ये पहला x का मान तो निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे इस x का जो मान है यानी कि ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 0 2 1 यहाँ पे अवयव में रखने, देखिए यहाँ हो जाएगा रखने पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 1 में x बराबर ये जो अवयव में संख्या है समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा 7 0 और यहाँ पे लिखेंगे 4 5। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे x का ये जो अवयव में संख्या आया था ये मान है, अब इसमें यहाँ पे रखेंगे। अब चलिए इधर रख लेते हैं, देखिए यहाँ पे x स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से अवयव और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 2 0 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस y लिख देंगे, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा अवयव। अब देखिए यहाँ पे ये जो है यानी कि 7 4 यहाँ हो जाएगा 0 5। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा 7 0 4 5 यहाँ हो जाएगा अवयव बंद, यहाँ हो जाएगा माइनस क्योंकि ये प्लस उसको फेंकेंगे उधर माइनस में आ जाएगा। फिर आप इस प्रकार से अवयव बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 0 2 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा y बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 7 - 2 और देखिए यहाँ पे 0 और देखिए माइनस से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0 यानी कि प्लस 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 4 को लिखेंगे, माइनस से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 2। अब यहाँ हो जाएगा 5 और देखिए माइनस से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा y बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x का ये मान आया था और देखिए यहाँ पे ये y का मान आ गया है। हमें क्या करना था x और y का मान निकालना था, तो यहाँ पे x और y का मान निकल गया है, ये आपका आंसर हो गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा यानी कि चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि y बराबर a e⁻x+b है तो सिद्ध कीजिए कि d² y/dx² -dy/dx बराबर 0 जहाँ a और b अचर हैं, ठीक। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है y बराबर a e⁻x+b इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर a e और इसके पावर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा b, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा a, और देखिए यहाँ पे लिखा e पे पावर x, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर x, और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और देखिए जो b है ये अचर पद है, इसका अवकलन नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा a e पे पावर x। अब देखिए जो आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है इसका पुनः फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः, देखिए लिख रहे हैं पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे यानी कि a है तो a लिखेंगे, और देखिए e पे पावर x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर x, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे a e पे पावर x, देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है तो a e पे पावर x के स्थान पे इसको रख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा ये देखिए प्लस है, इसको इधर फेंकेंगे माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए हमें यानी कि यही सिद्ध करना था, देखिए अब ये सिद्ध हो गया है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x के सापेक्ष साइन, और देखिए यहाँ पे कोष्टक में लिखा है टेन इनवर्स x, फिर बटे में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रकार समाकलन बनाएंगे, ऊपर हो जाएगा साइन, और देखिए यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे यानी कि टेन इनवर्स x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है टेन इनवर्स x, इसको t मान करके अवकलन करेंगे तो ये जो नीचे वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह आ जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना टेन इनवर्स x बराबर हो जाएगा t, इसका हम x यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा डी टी, ठीक है। यानी कि टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बराबर हो जाएगा डी टी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स x को t माने थे, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, टेन इनवर्स x के स्थान पे t रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन t, और देखिए यहाँ पे यानी कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान में क्या रखेंगे डी टी, तो यहाँ हो जाएगा डी टी, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन टी डी टी, इसका हम क्या करेंगे साइन टी का समाकलन करेंगे डी टी के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि कॉट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कॉस, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कॉस टी, और यहाँ पे प्लस सील लगा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस, और देखिए यहाँ पे टी हम लोग किसको माने थे, इसको हम लोग टी माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, फिर कोष्टक भी प्लस हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन टी का समाकलन किए हैं, माइनस में कॉस टी हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे इसको हम लोग टी माने थे तो टी के स्थान पे हम लोग रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, और ये जो प्लस सी है इसको लिख दिए हैं। ये आपको अच्छे समझ में
आ गया होगा 5वां नंबर प्रश्न। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। जो आपके बोर्ड में 2 नंबर के पूछे गए हैं, अब हम 2-2 नंबर के प्रश्न को बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर x² माइनस 4x + 6 से प्रदत्त फलन f। यहाँ पे लिखा पहला नंबर वर्धमान है, दूसरा लिखा हुआ है ह्रासमान है। ठीक, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा है f(x) बराबर, इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f(x) बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा f' x, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे x² का अवकलन करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा, और देखिए इसमें से एक घटाएंगे तो बचेगा 1, और यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे 4, और देखिए यहाँ पे x का अवकलन हो जाएगा 1, और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे जो 6 ये अचर पद है इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे f' x बराबर, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसके आगे हम बता रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक। देखिए लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक है, अब देखिए क्रांतिक बिंदु क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे f' x बराबर 0, यानी कि क्रांतिक बिंदु का मतलब ये होता है जहाँ पे f' x है उसके स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पे चलिए रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 2x माइनस 4। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर हो जाएगा 4। अब 2 से क्या करेंगे, 4 में भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 4/2, इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान जो आया है 2 आया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, और देखिए जो रेखा खींचे हुए हैं बस सब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये 0, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस में इनफाइनाइट, आपको पता होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 2 आया है, देखिए यहाँ पे इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो प्लस में 2 है और ये जो प्लस में इनफाइनाइट है, चलिए इसका हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः। देखिए लिख रहे हैं अतः, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे प्लस में 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में इनफाइनाइट पर फलन जो है, फलन यहाँ पे वर्धमान है तथा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो है 2 से माइनस में इनफाइनाइट तक, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 2 पर, यहाँ लिखेंगे पर फलन जो है यानी कि फलन वो ह्रासमान है, यहाँ लिखेंगे ह्रासमान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं अतः यानी कि +2 और प्लस इनफाइनाइट पर फलन जो है वर्धमान है, और देखिए यहाँ पे तथा यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 2 पर फलन जो है ह्रासमान है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 7वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ये भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं।
अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी ऐसी घटनाएं हैं जहां प्रायिकता ए बराबर 1/2, प्रायिकता बी बराबर 1/10 तथा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/5। तब सिद्ध कीजिए कि ये घटनाएं अपवर्जी हैं। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ है प्रायिकता ए बराबर 1/2, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रायिकता यानी कि ए बराबर 1/2। और देखिए यहाँ पे प्रायिकता बी बराबर दिया है, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रायिकता बी बराबर यहाँ हो जाएगा 1/10। और देखिए यहाँ पे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो दिया है यहाँ पे 3/5, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 3/5। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि ये घटनाएं अपवर्जी हैं। अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि हम जानते हैं ए यहाँ हो जाएगा प्रायिकता यहाँ हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्रायिकता ए यहाँ हो जाएगा प्लस प्रायिकता बी, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस प्रायिकता यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक फार्मूला होता है, ए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे प्रायिकता ए यूनियन बी यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे प्रायिकता ए का मान दिया है 1/2 और यहाँ पर जाएगा प्लस प्रायिकता बी का मान दिया 1/10 तो यहाँ हो जाएगा 1/10 फिर माइनस। और देखिए यहाँ पे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 3/5 तो यहाँ लिखेंगे 3/5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि प्रायिकता यहाँ हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 2 5 10, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ प्लस प्लस लगा देंगे 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस यानी कि 3/ यहाँ हो जाएगा 5। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 यहाँ हो जाएगा माइनस यानी कि 3/5। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर यहाँ हो जाएगा 5 1 कम 5 5 दूनी 10, 1 से गुणा करेंगे 6 में 6 आएगा, माइनस माइनस लगा देंगे 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब देखिए हम लिखेंगे प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर 6 में 6 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर नीचे हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे 10 से 0 में भाग कर 0 आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रायिकता ए यूनियन बी का मान जो आया है 0 आया है, तो यानी कि ये जो घटना है अपवर्जी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः यहाँ हो जाएगा यह घटनाएं, देखिए लिख रहे हैं यह घटनाएं अपवर्जी है। ठीक है, यानी कि प्रायिकता ए यूनियन बी का मान जब 0 आएगा तो यह घटनाएं अपवर्जी हो जाएंगे। देखिए ये सिद्ध हो गया है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ये जो पहला वाला है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप हो जाएगा। और देखिए जो दूसरा वाला है इसको हम लिखेंगे बी वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 7 आई कैप माइनस जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 8 के कैप। ठीक, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखिए प्रक्षेप का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर पर प्रक्षेप। देखिए लिख रहे हैं यानी कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर और यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा साड़ी में बी वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए ए वेक्टर का मान ये दिया हुआ है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे गुणा है गुणा लगा देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में बी वेक्टर के स्थान पे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 आई कैप माइनस जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 8 के कैप। फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है साड़ी में बी वेक्टर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो बी वेक्टर है आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक यहाँ पे करनी बना करके उसके बाद क्या करेंगे आई का गुणांक यहाँ लिखेंगे 7 का यहाँ पे जाएगा स्क्वायर फिर प्लस और देखिए यहाँ पे जे का गुणांक 1 है लिखेंगे माइनस में 1 का यानी कि स्क्वायर फिर प्लस यहाँ जाएगा यानी कि यहाँ पे के का गुणांक 8 है तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 8 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आई को आई के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 आई कैप स्क्वायर और देखिए यहाँ पे जे को जे के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 जे कैप स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस लगा देंगे 7 से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा 7 56 यहाँ लिखेंगे के कैप स्क्वायर फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी। अब देखिए 7 का और करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49 फिर प्लस माइनस 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस और देखिए 8 का और करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7 आई कैप का स्क्वायर का मान होता है 1 फिर माइनस 3 जे कैप का स्क्वायर का मान होता है 1 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 56 और देखिए यहाँ पे के कैप स्क्वायर का मान होता है 1 फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा करनी। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 114। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 7 एक कम 7 और यहाँ हो जाएगा 3 एक कम 3 और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस यहाँ हो जाएगा 56 एक कम 56 फिर यहाँ हो जाएगा बटे में करनी में यानी कि 114 फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए 56 और 7 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 63 और देखिए यहाँ पे अगर हम 63 में 3 घटाएंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा 60 फिर बटे हो जाएगा करनी में यानी कि यहाँ हो जाएगा सिर्फ 14। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर पर प्रक्षेप जो आया है ये आया है, यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a बराबर अवयवी में संख्या तो दिखाइए कि सारणी में 2a बराबर 4 सारणी में a। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो a बराबर दिया अवयवी में संख्या पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर इस प्रकार से यहाँ पे अवयवी बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे लिखेंगे 2 फिर इस प्रकार से अवयवी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस लोग ध्यान से समझिएगा।
अब देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। पहले इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2A साड़ी में। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2A, यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख लेंगे और देखिए A का मान यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ दिया हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पे आप भी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 2, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2A बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, इस आव्यूह में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आव्यूह और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 दूनी 8 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 2A आया है इसका हम क्या करेंगे, यानी कि साड़ी में 2A का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में 2A का मान कैसे निकालते हैं, 4 से गुणा कर देंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे माइनस होता है, 8 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 32, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में 2A बराबर 32 में से 8 घटाएंगे यहाँ बचेगा माइनस में 24। अब देखिए ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड तो यहाँ लिखेंगे 4 साड़ी में A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है राइट हैंड साइड उतारे हैं। अब देखिए इस A के सहायता से पहले हम क्या करेंगे, साड़ी में A का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे A बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 2 और यहाँ हो जाएगा 4 2, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A बराबर और देखिए यहाँ पे पहले हम साड़ी में A का मान निकालना है, ये जो A का मान दिया हुआ था तो यहाँ पे लिखे हैं साड़ी में A। अब देखिए साड़ी में A का मान कैसे निकालते हैं, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे होता है माइनस, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में A बराबर और देखिए यहाँ पे अगर हम 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 6। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि जो साड़ी में A है इसमें हम यानी कि 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 साड़ी में A बराबर। अब देखिए जो साड़ी में A है इसमें 4 से गुणा करेंगे तो इसमें 4 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस 6 गुणे यहाँ हो जाएगा 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 साड़ी में A बराबर, यहाँ हो जाएगा 4 छक्का 24, ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है माइनस 24 आया है और देखिए जो राइट हैंड साइड है ये भी माइनस 24 आया है तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए हमें यही सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर a cos स्क्वायर t और देखिए यहाँ पे लिखा है y बराबर b साइन स्क्वायर t हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो लिखा हुआ x बराबर a cos स्क्वायर t तो इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर a cos स्क्वायर t हो जाएगा। अब देखिए जो x बराबर इसको उतारा गया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए जो y बराबर ये वाला दिया है इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर b साइन स्क्वायर t और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक। अब देखिए समीकरण नंबर 1 ये है, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर a cos स्क्वायर t
अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dx बटा dt, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे a है तो a को लिख लेंगे और देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर t का अवकलन करेंगे तो ये जो पावर में 2 है यानी कि स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 cos और देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 लिखते नहीं, यहाँ हो जाएगा t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि जो cos t है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin t। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे dx बटा dt, फिर बराबर यहाँ पे आ जाएगा यानी कि माइनस यहाँ हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा cos t और यहाँ हो जाएगा sin t। अब देखिए जो आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको लेकर आगे हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर यहाँ हो जाएगा b साइन स्क्वायर t। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे t के साथ अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dt, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे b और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर t, ये जो स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे साइन और देखिए स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 1 लिखा था नहीं है और यहाँ बचेगा 3 और देखिए यहाँ पे जो साइन t है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos t। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dt, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2b और यहाँ पे साइन t और यहाँ पे cos t। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 4 और समीकरण 3 में भाग करेंगे। चलिए इधर करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 4 भागा 3 करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 4 है इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dt, फिर यहाँ हो जाएगा बटा ये जो समीकरण नंबर 3 है इसको इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx बटा dt, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए जो समीकरण नंबर 4 वाला है इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2b और यहाँ पे लिखेंगे साइन t और यहाँ पे हो जाएगा cos t, फिर यहाँ बटा लगा देंगे। अब देखिए जो समीकरण नंबर 3 है इसको इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2a और यहाँ पे लिखेंगे cos t और यहाँ पे हो जाएगा साइन t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dt से dt कट जाएगा तो यहाँ बचेगा dy बाई dx, फिर बराबर लगा देंगे। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा तो यहाँ ऊपर बचेगा माइनस b बटा a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dy बाई ds का मान ये आ गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, ऊपर लिखा हुआ x, फिर बटे में लिखा है एक कोष्टक में x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2, तीसरे कोष्टक में x माइनस 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे समाकलन बनाएंगे। ये जो ऊपर x है इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बटा, और देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है इसको यहाँ पे इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2 और तीसरे कोष्टक में x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो x बटे में एक कोष्टक में x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2 और तीसरे कोष्टक में x माइनस 3 है, इसको हम लोग मान करके आगे हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए माना, यहाँ हो जाएगा x, फिर बटा लगा देंगे
और यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 1, और देखिए यहाँ पे दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2, और देखिए यहाँ पे तीसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 3। फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में x माइनस 1 जो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे a बटे में इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 एक कोष्टक में, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे x माइनस जो 2 है इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे प्लस से लिखेंगे, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे x माइनस 3 जो है इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखेंगे x, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे यानी कि नीचे हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 1, और देखिए दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2, और तीसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 3। फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि a के नीचे जो है x माइनस 1, अगर इसका हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो इससे a में गुणा हो जाएगा और इससे a में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a, और कोष्टक में x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे b के जो नीचे है इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो x माइनस 1 से गुणा हो जाएगा b में, x माइनस 3 से गुणा हो जाएगा b में, तो यहाँ लिखेंगे b, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 एक कोष्टक में, x माइनस 3 हो जाएगा एक कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, लिखेंगे c। अब देखिए यहाँ पे जो c के नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 से गुणा हो जाएगा c में, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस 2 से गुणा हो जाएगा c में, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो नीचे है तीनों आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक कोष्टक में x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2, तीसरे कोष्टक में x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए ये जो है और ये जो है ये कट जाएगा क्योंकि नीचे का दोनों सेम है, तो यहाँ बचेगा x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b कोष्टक में x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x माइनस 3, और यहाँ पे जाएगा प्लस c, और यहाँ हो कोष्टक में x माइनस 1, फिर कोष्टक में x माइनस 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आया है इसी के सहायता से a b c का मान निकालेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम यानी कि x बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर, अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा, यानी कि ये घट जाएगा 0 आ जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x स्थान पे 1 रखेंगे तो ये घटेगा 0 आ जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा a वाला, तो यहाँ हो जाएगा a। फिर देखिए x स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा x स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 माइनस 3, और यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा a गुणे 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा माइनस 1, फिर गुणे 3 में से देखिए यहाँ पे 1 घटाएंगे बचेगा माइनस में 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1 बराबर, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a, 2 से भाग करेंगे 1 में, तो यहाँ आ जाएगा a बराबर 1/2। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, इसी में देखिए यहाँ पे x स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 2 रखेंगे तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा, यानी कि ये घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे b, और यहाँ पे देखिए x स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, और देखिए यहाँ पे x स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा 2 बराबर, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा b गुणे 1, फिर गुणे 3 में से घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे 2 तो बचेगा यानी कि माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर, इससे गुणा करेंगे तो माइनस b हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि माइनस इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा b बराबर माइनस में 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे, चलिए इसी में रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे x स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पर 3 रखेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x स्थान पर 3 रखेंगे तो ये घटेगा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, और यहाँ बचेगा c, और देखिए x स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 माइनस 1, और यहाँ पे x स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 माइनस 2। अब यहाँ हो जाएगा 3 बराबर, देखिए यहाँ पे 3 में से घटाएंगे बचेगा 2 c,
फिर गुणे 3 में से 1 घटाएंगे 2 घटाएंगे बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 2c, 2 से भाग कर देंगे 3 में c बराबर हो जाएगा यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये जो माने थे ना, इसके आगे हम लेकर चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हम जानते हैं यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा x बटे में हो जाएगा एक कोष्टक में x-1, दूसरे कोष्टक में x-2, तीसरे कोष्टक में x-3 और यहाँ लिखेंगे dx। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगा देंगे और देखिए a का मान आया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 यानी कि x-1 और यहाँ पे जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे b के स्थान पे माने 2 रखने के आ जाएगा -2 और यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे जाएगा 1 यानी कि x-2 और यहाँ लिखेंगे dx। अब यहाँ पे देखिए c के स्थान पर रखेंगे 3/2, तो यहाँ जाएगा प्लस 3/2 और यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे जाएगा 1 यानी कि x-3 यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 1/2 और देखिए यहाँ पे 1/x-1 हो जाएगा ये log x, यहाँ लिखेंगे log माड में x-1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, 1/x का होता है log x, यहाँ हो जाएगा log माड में x-2। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 3/2 और देखिए 1/x होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log, यहाँ लिखेंगे x-3 और यहाँ हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये जो है इसके आगे इधर लिख लेंगे, तो यहाँ जाएगा समाकलन x, फिर बटे में हो जाएगा एक कोष्टक में x-1, दूसरे कोष्टक में x-2, तीसरे कोष्टक में x-3, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन 5 नंबर के फिर से लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि y बराबर कोष्टक में cos x इसके पावर 10x प्लस x पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो लिखा हुआ है y बराबर, इसको पहले उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ हो जाएगा cos x ये कोष्टक में और इसके पावर में हो जाएगा 10x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा x पावर x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना u बराबर, देखिए जो लिखा है कोष्टक में cos x इसके पावर 10x, इसको हम लोग u बराबर मानेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos x और इसके पावर में हो जाएगा यानी कि 10x। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखा x पावर x, इसको हम लोग v बराबर मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे v बराबर, यहाँ हो जाएगा x पावर x, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे यानी कि कोष्टक में cos x उसके पावर 10x के स्थान पे u रखेंगे, फिर प्लस x पावर x के स्थान पे v रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे u प्लस v हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा du बटा dx, फिर प्लस dv बटा dx। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 लिख चलेंगे और यहाँ पे dy बाई ds का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख चलेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे dv बटा ds का मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो समीकरण नंबर 1 है यानी कि इसको लिख चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं
समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा u बराबर कोष्टक में cos x और इसके पावर हो जाएगा 10x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए रहे हैं दोनों पक्षों में log लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log u फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log फिर ये हो जाएगा कोष्टक में cos x इसके पावर हो जाएगा 10x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे log u बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है log ये x हो जाएगा, इसके पावर जो है ये आपका y हो जाएगा, ये जो यानी कि ऊपर 10x है ये आगे आ जाता है log का सूत्र से। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे होता है log n पे पावर n। अब देखिए जो n है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n log m। ठीक है, इस सूत्र के सहायता से ये जो पावर में 10x है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 10x और यहाँ पे हो जाएगा log यहाँ पे cos x। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग पहला मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा मानेंगे और देखिए इसका हम क्या करेंगे x अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा log u का 1/u और यहाँ हो जाएगा du/dx। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10x यानी कि पहला लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10x पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन देखिए यहाँ पे ये log ये पूरा x है तो log x का होता है 1/x तो यहाँ हो जाएगा 1 यानी कि cos x। देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन। अब देखिए यहाँ पे जो cos x इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin x। ठीक है, पहला लिखें दूसरे का अवकलन और यहाँ हो जाएगा प्लस ये दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log कोष्टक में cos x पहले का अवकलन यानी कि 10x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/u यहाँ पे लिखेंगे du/dx फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10x फिर गुणे साइन बटा कास का होता है 10 तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 10x और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे log कोष्टक में cos x और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो u है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा du/dx फिर बराबर लगा देंगे, इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा u फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे log कोष्टक में cos x और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। और देखिए यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे 10 में और यहाँ पे माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस तो यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर x ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अगर इसके नीचे हल करेंगे तो शायद आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है du/dx तो यहाँ पे लिखेंगे du/dx फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे u के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोष्टक में cos x इसके पावर 10x है इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि कोष्टक में cos x इसके पावर में हो जाएगा यहाँ पे 10x। और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे और देखिए बड़ा कोष्टक लगाने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log यहाँ पे कोष्टक में cos x और देखिए यहाँ पे कोष्टक बंद यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा माइनस देखिए यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर x और ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे du/ds का मान ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर यहाँ पे 4 मान लेंगे, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको लेकर आगे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देख लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा v बराबर x पावर x दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोनों पक्षों में लॉग लेने
पर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा log v और यहाँ हो जाएगा log x पावर x। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे log v फिर बराबर इस सूत्र के सहायता से जो पावर में x है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x log x। अब देखिए ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x का अवकलन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि log v का 1/v और यहाँ पे लिखेंगे dv/dx हो जाएगा फिर बराबर। देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यानी कि log x का अवकलन हो जाएगा 1/x फिर प्लस दूसरा लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log x पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/v फिर लिखेंगे dv/dx फिर बराबर x से x गया यहाँ पे बचेगा यानी कि 1 प्लस log x। अब v से उसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा dv/dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा v, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक यहाँ हो जाएगा प्लस log x, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा dv/dx फिर बराबर v का मान, देखिए यहाँ पे x पावर x है यहाँ रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x पावर x, फिर ये बड़ा कोष्टक यहाँ हो जाएगा 1 प्लस log x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो आया है इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि du/dx dv/dx का मान ये निकला हुआ है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटा करके उसके बाद du/dx का मान ऊपर लिखेंगे और dv/dx का मान यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 3 है यानी कि du/dx बराबर d यहाँ पे dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx यानी कि du/dx के स्थान पे इसको रखेंगे, dv/dx के स्थान पे इसको रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जितना हम बताए थे उन सभी को मिटा दिए हैं। मिटाने के बाद यहाँ पे du/dx का मान लिखे हुए हैं और यहाँ पे dv/dx का मान लिखे हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में du/dx का मान dv/dx का मान रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 3 में यहाँ पर हो जाएगा du/dx व dv/dx का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx फिर बराबर du/dx फिर प्लस dv/dx। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy/dx फिर बराबर du/dx का मान ये है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos x कोष्टक में इसके पावर में हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा बड़े कोष्टक में यानी कि log फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x और यहाँ हो जाएगा यानी कि sec स्क्वायर x फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर x, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे dv/dx का मान ये है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x पावर x, फिर ये बड़ा कोष्टक में 1 प्लस log x, ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे dy/dx का मान ये आ गया है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न जो है 8 नंबर का लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, इसका लिमिट लिखा है पाई से 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि x साइन x फिर बटे में लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग i बराबर मान करके पहले उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 ऊपर हो जाएगा x साइन x फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखिए जो ऊपर का लिमिट है पाई, इसको लिख करके ये जो x है यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे और देखिए जो आया है इसी को x के स्थान पे रखेंगे। प्रगुण 4 का मतलब यही होता है। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे पाई माइनस एक्स रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। यहाँ पे देखिए x के स्थान पे उसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये x के स्थान पे, और यहाँ हो जाएगा साइन, और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स। फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, x के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा यानी कि पाई माइनस एक्स एक कोष्टक में, और देखिए यहाँ पे यानी कि पाई का मान होता है 180, साइन 180 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कोष्टक में लिखा है पाई माइनस एक्स, पाई का मान होता है 180, तो कॉस 180 में नहीं बदलता है, तो कॉस 180 माइनस एक्स होता है, यानी कि माइनस में कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे होता है यानी कि कॉस पाई माइनस एक्स होता है, माइनस में यहाँ पे यानी कि कॉस एक्स ये हो जाएगा माइनस में, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो 2 बार गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स से गुणा कर देंगे दोनों पारी पारा, तो यहाँ हो जाएगा पाई साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे बटे में इसको लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है, समीकरण 2 के आगे आई है, तो एक आई जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। और देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x साइन x, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है इसको भी जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे पाई, इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा पाई, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे नीचे का हर दोनों सेम है, अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए ऊपर वाला दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस पाई, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स। फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है तो एक उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स साइन एक्स और ये माइनस में एक्स साइन एक्स, ये दोनों मिल जाती है, कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2i
बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसकी लिमिट हो जाएगा पाई से यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिखेंगे पाई साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पाई जो इसको बाहर लेंगे और 2 से उसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर पाई बटा 2 और यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो यानी कि पाई को बाहर लिए 2 से भाग किए हैं तो यहाँ पे ऊपर बचा है साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, फिर बटे में बचा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो कॉस एक्स है इसको टी मान करके अवकलन करेंगे, ये जो ऊपर वाला है साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा टी एक्स, यहाँ पर अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स को टी माने हैं तो अब इसका हम लिमिट भी चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस एक्स के स्थान पे यहाँ पे पाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बराबर हो जाएगा टी। देखिए यहाँ पे कॉस पाई पाई का मान होता है 180, कॉस 180 का मान होता है यानी कि -1 होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी में कॉस एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 बराबर टी, कॉस 0 मान 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा टी बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि आई बराबर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पाई बटा 2 और यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे यानी कि इसका जो लिमिट है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि पाई के स्थान पे हो जाएगा -1 तो यहाँ लिखेंगे -1, 0 के स्थान पे 1 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1, और देखिए यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे डी टी रखेंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 1 बटा, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स को टी माइनस यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आएगा और यहाँ लिखेंगे डी टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है इसको डी टी के यानी कि पास भेज दिए हैं तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे माइनस डी टी रखेंगे तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे यानी कि ये जो आया है ना इसका एक समाकलन का फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं 1 बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी बराबर, यानी कि अगर इसका हम समाकलन करेंगे, देखिए यहाँ पे डी टी लिख दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स टी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर माइनस में पाई बटा 2 हो जाएगा। देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आएगा तो यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स यहाँ हो जाएगा टी, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, ये जो लिमिट है -1 और 1 इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर -पाई बटा 2। अब देखिए यहाँ पे एक बार अपर लिमिट जहाँ पे टी है उसके स्थान में -1 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे टी रहेगा उसके स्थान पे 1 रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट 10 इनवर्स -1, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि 10 इनवर्स 1 हो जाएगा, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस ये हो जाएगा लोअर लिमिट। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर -पाई बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ पे लिखा है 10 इनवर्स -1, इसका मान होता है -पाई बटा 4 तो यहाँ लिखेंगे माइनस में पाई बटा 4, यहाँ हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 4 तो लिखेंगे पाई बटा 4, फिर यहाँ हो जाएगा आई बराबर -पाई बटा 2। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ये देखिए नीचे का हर दोनों सेम है तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -पाई फिर बटे हो जाएगा 4, ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे आई बराबर -पाई बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 पाई बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 4। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि आई बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस पाई से पाई में गुणा करेंगे
तो पाई स्क्वायर यहाँ पे नीचे 4 है 4 लिख देंगे, यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे यानी कि 14वां नंबर प्रश्न 8 नंबर को लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8 और यहाँ पे लिखा है 2x + y - z = 1 तथा 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे पहले वाले में x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए दूसरे वाले में x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 माइनस 1। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस तीसरे वाले में x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कामा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा b बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट में संख्या दिया है यानी कि 8 1 4 यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 1 4। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x, यहाँ हो जाएगा x बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तीनों में x y z गुणांक है तो यहाँ लिखेंगे x y z। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ये देखिए ये x है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हमें हल करना है। तो समीकरण निकाय का जो आव्यूह विधि का सूत्र होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता है ax बराबर यहाँ होता है b। अब इसके बाद एक उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर a इनवर्स, यहाँ हो जाएगा b। ठीक, यही फार्मूला होता है। अगर आप लोग इस फार्मूले को देखेंगे तो x का मान यहाँ पे दिया है और देखिए यहाँ पे b का मान दिया है मगर a इनवर्स का मान नहीं दिया है। तो a इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ होता है a इनवर्स बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/sin a और यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस a की सहायता से sin a का मान निकालेंगे। उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर इस a की सहायता से एडज्वाइन a का मान निकालेंगे। जब दोनों मान निकल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ पे जो मान निकल के आएगा वो a इनवर्स का मान कहलाएगा। अब चलिए इस a के सहायता से पहले साड़ी में a का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साड़ी में a बराबर, देखिए यहाँ पे पहले 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। अगर 3 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस होता है। 3 से गुणा करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3, यहाँ लिखेंगे 3। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। अभी माइनस 2 लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ये 2 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस होता है। 4 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस 4 1 कम 4 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए ये 3 लेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 4 हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा साड़ी में a बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 में 2 घटाएंगे बचेगा माइनस में 1, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 गुणे
4 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 गुणे यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे दोनों माइनस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10 और यहाँ आप लिखेंगे साड़ी में a बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ हो जाएगा 10 तिहाई 30 माइनस में प्लस माइनस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 10 में 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा माइनस सॉरी ये 30 में अगर 3 जोड़ेंगे माइनस में 33 हो जाएगा और 33 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा साड़ी में a बराबर माइनस में 70। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे साड़ी में a का मान तो निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट a का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा a के सहखंड, देखिए लिख रहा है a के सहखंड। अब देखिए इतना लिखने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a11 बराबर यहाँ हो जाएगा a12 बराबर और यहाँ हो जाएगा a13 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा a21 बराबर और यहाँ हो जाएगा a22 बराबर और यहाँ हो जाएगा a23 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा a31 बराबर और यहाँ हो जाएगा a32 बराबर और यहाँ हो जाएगा a33 बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि जो पहला नंबर 3 है a11 है, ये जो माइनस में 2 है a12 है और ये जो 3 है a13 है, इसके नीचे वाला ये जो 2 है a21 है और ये जो 1 है a22 है और ये जो माइनस में 1 है ये a23 है और देखिए यहाँ पे जो 4 है a31 है और ये जो माइनस में 3 है यानी कि a32 है और ये जो 2 है a33 है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, a11 पहले निकालते हैं तो ये जो 3 है a11 है, देखिए यहाँ पे ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। अगर a11 निकालेंगे देखिए ये वाला गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 1 कम 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3, इसको घटाएंगे बचेगा माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए a12 निकालेंगे। अब देखिए a12 जो है -2 है तो ये -2 लेंगे तो पहला पंक्ति यानी दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस होता है। देखिए ये गायब हुआ था, ये गायब इससे गुणा किए हैं, इससे गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 माइनस में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए a13 निकालेंगे, जो 3 है a13 है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में यहाँ हो जाएगा माइनस। देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a21 निकालेंगे, ये 2 जो है a21 है, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, ये वाला 2 से गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस में तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, यहाँ हो जाएगा माइनस। 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस में तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 5 प्लस में। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, a22 निकालेंगे। ये देखिए जो 1 है a22 है तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यहाँ हो जाएगा माइनस। 4 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, इसको घटाएंगे तो माइनस में 6 आएगा। अब देखिए a23 निकालेंगे, ये जो माइनस में 1 है a23 है, दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस में यहाँ हो जाएगा माइनस। और देखिए 4 से गुणा करके 2 में 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस में यहाँ रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस में 1। अब देखिए एक बार और इसको देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये गायब हुआ था, ये 3 3 का हो जाएगा 9 और देखिए इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, ये सही है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, a31 निकालेंगे, ये जो 4 है a31 है, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा माइनस। 1 से गुणा करेंगे यानी कि 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे घटाएंगे बचेगा माइनस में 1। अब इसके बाद a32 निकालेंगे, ये जो माइनस में 3 है a32 है, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ गायब हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 और देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6, इसको जोड़ेंगे माइनस में 9 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे a33 निकालेंगे, ये जो 2 है a33 है, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ गायब हो जाएगा,
1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस में यहाँ रखेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये आपका माइनस ही आएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस, ये चिन्ह को मिटा दे रहे हैं। प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में आएगा, ये ऊपर का मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में आएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस, और देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से चिन्ह को बदलते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा c बराबर, यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ये जो आया इसको लिखेंगे तो -1 -8, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10, यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 7। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो c बराबर आया है इसका हम क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा c का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए जो पंक्तिय स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए पंक्तिय स्तंभ में आ गया तो यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 8, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10। और देखिए दूसरा पंक्ति है तो ये दूसरा स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तो तीसरे स्तंभ में आ जाएगा तो -1, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 7। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए जो c का परिवर्त है यही आपका एडजॉइन a का मान होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, a इनवर्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a इनवर्स बराबर 1/sin a, और यहाँ हो जाएगा एडजॉइन a हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे a इनवर्स बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/sin a का मान -17 आया है, लिखेंगे -17। इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एडजॉइन a का मान ये है तो यहाँ लिखेंगे -1 -8, और ये हो जाएगा -10, यहाँ लिखेंगे -5 -6 1, और यहाँ हो जाएगा -1 9 7। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस सूत्र के आधार पे यानी कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना था। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो ये सूत्र जो ऊपर लिखे हैं यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं x बराबर a इनवर्स b होता है। अब देखिए x का मान ये है तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x y z, यहाँ पे फिर यहाँ हो जाएगा बराबर a इनवर्स का जो मान है ये वाला आया है तो यहाँ लिखेंगे 1/-17। फिर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे -1 -8 -10, और यहाँ हो जाएगा -5 -6 1, और यहाँ हो जाएगा -1 9 7। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे b है तो गुणा लगा देंगे, b का मान जो है यानी कि देखिए यहाँ पे यानी कि 8 1 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह में यानी कि 8 1 4। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे x y z। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे यहाँ पे। फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1/-17। फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए 8 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 8 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 में माइनस में 5 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 4 हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे 8 में तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 6 में तो माइनस में 6 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 9 में तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे 10 में तो 8 टाइम 80 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 1 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 7 में तो 4 7 28 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये 4 थोड़ा ऊपर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखेंगे x y z। इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जाएगा बराबर 1/-17। फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे यानी कि इसको जोड़ेंगे तीनों माइनस में
तो ये माइनस में 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 में से 6 घटाएंगे बचेगा 30, और देखिए 64 में से 30 घटाएंगे बचेगा माइनस में 34, और देखिए यहाँ पे 80 है यहाँ पे माइनस में, और 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 80 में से 29 घटाएंगे बचेगा माइनस में 51। इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इधर का मीठा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। और देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक। अब देखिए चलिए इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि इससे इधर हल करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड आव्यूह में, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड, इस प्रकार से आव्यूह बना देंगे। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे, और देखिए हम -17 से क्या करेंगे, इन सभी में भाग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आव्यूह में, यहाँ हो जाएगा 17 कम 17 माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 दूना 34, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा 17 51 माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, तो x बराबर 1, y बराबर 2, और z बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों ये पूरा वीडियो जितना भी प्रश्न बताए हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।